नासिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। आज कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक हुई, इसी पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, तो क्या कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है? ऐसा लग रहा है कि तमाम जो विधेयक जिनकी चर्चा चल रही है उन तमाम विधेयकों का आप लोग विरोध करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन जो कि जेपीसी में है, अगर वो भी आता है तो कांग्रेस पार्टी उस पर क्या रुख कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है? देखिए, हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पे ऑलरेडी अपनी राय जाहिर किए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट उसके ऊपर बड़े विस्तार से लिखे हैं। एलओपी ने उसके ऊपर कई जगह अपनी बात रखी है। हमारे लोग डिसेंट नोट भी दिए हैं और अपनी बात भी रखे हैं जो जेपीसी में हमारे पार्टी की तरफ से थे। तो उसी तरह से और भी जो विधेयक आ रहे हैं जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उन सब पे चर्चा हम लोगों ने की कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग सेशन इसलिए होगा क्योंकि जो है पिछले सेशन में डिलिमिटेशन बिल जो आई थी उस पे बहुमत ये लोग इकट्ठा कर नहीं पाए थे। अब सिर्फ और सिर्फ उस बिल लाने के लिए, क्योंकि इनकी हार हुई थी, इनकी बेइज्जती हुई थी, इनका ह्यूमिलेशन हुआ था, तो इसलिए फिर से दोबारा उस बिल को पास करवाने के लिए जितने भी तोड़ जोड़ की राजनीति पूरे देश भर में चल रही है वो इसके लिए चल रही है। टीएमसी को इन्होंने तोड़ा, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप को इन्होंने तोड़ा, और दूसरे पार्टियों के पीछे पड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि इनको चाहिए इंडिया ब्लॉक का कुनबा इस बार कमजोर तो दिखेगा। डीएमके का सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया है, वो आप लोगों के साथ नहीं है। टीएमसी की स्ट्रेंथ घट गई है, तो अब डिलिमिटेशन बिल आएगा तो विपक्ष रोक पाएगा इस बार उसे? नहीं, बिल्कुल हम रोकने की कोशिश करेंगे और रोक भी पाएंगे, क्योंकि जितने नंबर्स की ज़रूरत है उतने नंबर्स एनडीए के पास है नहीं। एक तो आप इलेक्टोरल मैंडेट की बात अगर करते हैं तो वो तो है ही नहीं। ये भी तोड़ जोड़ की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, किसी भी हद तक जा रहे हैं। इतनी गिरी हुई सियासत जो है, मुझे नहीं लगता कि पिछले उम्मीद है इस बार भी 75-80 साल में किसी ने किया होगा। 100% इस बार वो बिल गिरेगी। आपको पूरी उम्मीद है कि बिल गिरेगी। कुछ सांसद कुछ पार्टियों से उधर गए हैं, उसके बावजूद भी वो बिल पास नहीं करवा पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या दिक्कत क्या है? बिल देखिए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वही करें। सियासत में हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज है और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे जो है बड़ा स्मूथली हमारी डेमोक्रेसी चलता है। अगर हम उसको बड़ा स्ट्रिंजेंट उसमें लॉस लेके आएंगे, अगर उसको हम लोग इस तरह से कर देंगे कि अगर कि कोई सरकार अगर फॉर सम रीज़न बहुमत उनको नहीं मिलती या बीच में बहुमत ख़त्म हो जाती है, स्प्लिट्स हो जाते हैं पार्टी में, ऐसे टाइम पे जो रिमेनिंग जो पीरियड रहता है, टेन्योर जो रहता है, उसके लिए बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। बहुत सारे इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। इसको हम लोगों ने उसी टाइम बोला था कि ये एक मुश्किल काम है, बट फिर भी वो बिल कैसे आएगी, उसका स्वरूप क्या रहेगा, उस आकार क्या रहेगा, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। और इसके अलावा क्या कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी बाकी विपक्षी पार्टियों को लामबंद कर उठाने की कोशिश? देखिए, देश भर में लोगों के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपको यूपी में चंदा चोरी का मुद्दा आया। राम मंदिर में जिस तरह से इन्होंने चोरी चकारी की है, इनकी निगरानी में हुई है, क्योंकि ट्रस्ट में जो लोग हैं वो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैं। उनके ऑफिस के एक बंदे को भी उसमें डाला गया था। कोर्ट डायरेक्शन के तहत ये निर्माण हुआ था, राम मंदिर निर्माण हुआ था, और उसमें ट्रस्ट बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो उसमें जब चोरी चकारी हो रही है, इसके लिए जवाबदेही केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जवाबदेही होगी उसमें, और इसको लेके काफ़ी हंगामा देश भर में होगा। इसको हम ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे। नीट पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। जिस तरीके से छात्रों के भविष्य को के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क इन्होंने डाल दिया है, जिस तरीके से लगातार क्वेश्चन पेपर्स लीक होते हैं, उसमें धांधली होती है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए, ये सारे चीज़ में ओवरऑल रिवैम्पिंग होना चाहिए। नए तरीके से नई सोच होना चाहिए। पूरा पैटर्न नए तरीके से होना चाहिए। इसको लेके राहुल जी कोटा गए थे, हमारे छात्र जीवन कार्यक्रम पूरे देश भर में चला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चले। मुझे लगता है कि इसको बहुत इम्पोर्टेंस दे के इस मुद्दे के ऊपर अच्छी बहस होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग
पार्लियामेंट में नहीं बात करेंगे, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ उठाएं। E20 इथेनॉल का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, उसके ऊपर भी हम लोग अपनी बात रखेंगे, उसको भी उठाएंगे ज़ोर शोर से। बाकी के जो बिल्स आ रहे हैं, यूजीसी बिल है, उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो आ रहे हैं उसकी भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है। आज बड़े विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है और इन मुद्दों को हम पे रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नासिर हुसैन साहब, साफ तौर पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आने वाले पार्लियामेंट सेशन में क्या रहने वाली है उस पर हमसे बातचीत करते हुए कैमरा शिशिर मंडल के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।